आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही गुड़गांव हरियाणा के सोनीपत से निर्भया जैसी गैंगरेप की वारदात की खबर आई थी और अब एक बार फिर से ये दिल दहला देने वाली वारदात। ऑटो में महिला के साथ ना सिर्फ गैंगरेप किया गया, उससे भी दर्दनाक खबर तो ये है कि गुंडों ने महिला को चलते ऑटो से फेंका और उसकी वजह से उसकी 9 महीने की बेटी की मौत हो गई है। सिर के बल गिरी वो बच्ची और जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात उस वक्त हुई जब महिला अपने पति से झगड़े के बाद घर से बाहर निकली थी। तभी रास्ते में उसे एक ऑटो वाले ने बिठा लिया, जिसमें कुछ दूर जाकर अपने साथियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू, एक छोटी बच्ची जिसकी मां के साथ इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, वो इस घटना की शिकार हो गई और अपनी जान गंवा बैठी। क्या कुछ ये पूरा मामला था, जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान। गुरुग्राम में हुई एक खौफनाक वारदात। 9 महीने की बच्ची की हत्या कर ऑटो सवार लोगों ने उसकी मां के साथ गैंगरेप किया। दरअसल 29 मई को यह महिला अपने घर से, जो कि आईटी मानेसर का एक गांव है, वहां से अपने मायके जाने के लिए निकली थी। उसकी 9 महीने की बच्ची भी इस महिला के साथ थी। थोड़ी दूरी पर चलने पर ही एक ऑटो मिला जिसके अंदर 3 लोग सवार थे। एक शेयरिंग ऑटो था। इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि इस महिला को ये लोग सुरक्षित उसके मायके तक पहुंचा देंगे। लेकिन रास्ते में ही इस महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई और जब उसकी 9 महीने की बच्ची रोने लगी तब महिला का आरोप है कि उसका गला दबाकर, उसका मुंह बंद कर 9 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई और मानेसर इलाके में ही सेक्टर 8 में एक सुनसान इलाके में ले जाकर महिला के साथ गैंगरेप किया गया। महिला ने 29 तारीख को अपने साथ बच्ची की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 3 तारीख को वो एक बार फिर से पुलिस के पास पहुंची और उसने कहा कि उसके साथ गैंगरेप भी हुआ था। महिला का कहना है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते उसने पहले गैंगरेप की बात नहीं कही थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि महिला की काउंसलिंग कराई गई है, 164 के बयान दर्ज कराए गए हैं, लेकिन महिला की हालत अभी स्टेबल नहीं है। लिहाजा स्केचेस जो आरोपी के हैं वो तैयार नहीं कराए गए हैं और स्केचेस तैयार होने के बाद जल्द ही इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। और इस पूरे मामले पर गुड़गांव पुलिस का क्या कुछ कहना है, बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ गुड़गांव पुलिस के पीआरओ मनीष सहगल साहब मौजूद हैं। सर, बेहद ही डरावनी और खौफनाक ये वारदात है, कैसे हुई और क्या इसकी डिटेल है? देखिए, ये मुकदमा 30 तारीख को दर्ज हुआ था 302-34 आईपीसी के अंतर्गत। जो पीड़िता ने कंप्लेंट दी थी कि वो अपने ससुराल जा रही थी, तो उस समय जो ऑटो या टाटा मैजिक जो गाड़ी थी उसमें 3 व्यक्ति थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके मुंह पे और उसकी बच्ची के मुंह पर हाथ रख दिया, जिस कारणवश आगे उसकी बच्ची की डेथ हो गई। जिस संबंध में हमने मुकदमा उसी टाइम दर्ज कर लिया था। उसके जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और आईओ हैं उस लेडी से कांटेक्ट में थे, क्योंकि हमें जो आरोपियां हैं उनके बारे में भी सुराग लेना था, उनसे पता करना था। तो कुछ दिन बाद उन्होंने ये बताया कि जी उसके साथ दुष्कर्म भी उन्होंने किया था, जिस संबंध में तुरंत उनका मेडिकल कराकर 164 के बयान कराए गए और उन बयानों के आधार पर इसी केस में 376D FIR रेप की वो दर्ज की गई। तो बिल्कुल कई टीमें गुड़गांव पुलिस की इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है उसने एक बार फिर से गुरुग्राम की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम।